साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है केवल ब्रह्म सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, उपनिषद में एक प्यारी कथा है। याज्ञवल्क्य घर छोड़कर जा रही हैं। जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं और अब वो चाहते हैं कि दूर खो जाएं किन्हीं पर्वतों की गुफाओं में। उनकी दो पत्नियां थीं और उनके पास बहुत धन था। वह उस समय के प्रकांड पंडित थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था पंडितों में। तर्क में उनकी प्रतिष्ठा थी। ऐसी उनकी प्रतिष्ठा थी कि राजा जनक ने एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और 1000 गायें और उनके सींग सोने से मढ़वाकर और उनके ऊपर बहुमूल्य वस्त्र डालकर अपने महल के द्वार पर खड़ी कर दी और कहा कि जो भी पंडित विवाद जीतेगा वो इन 1000 गांवों को अपने साथ ले जाने का हकदार होगा। ये पुरस्कार है। बहुत से पंडित इकट्ठे हुए। दोपहर हो गई, बड़ा वाद विवाद चला। कुछ तय भी नहीं हो पा रहा था कि कौन जीता कौन हारा। और तब दोपहर को याज्ञवल्क्य आए अपने शिष्यों के साथ। दरवाजे पर उन्होंने देखा कि गायें खड़ी खड़ी सुबह से थक गई हैं। धूप में उनका पसीना बह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, ऐसा करो तुम गायों को खदेड़ कर घर ले जाओ, मैं विवाद निपटा कर आता हूँ। जनक की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये कहने की कि ये क्या हिसाब हुआ, पहले विवाद तो जीतो फिर गायों को हाथ लगाना। किसी एकाध पंडित ने कहा कि ये तो नियम के खिलाफ है, पुरस्कार पहले ही ले लिया। लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहा, मुझे भरोसा है, तुम फिक्र ना करो, विवाद तो मैं जीत ही लूँगा। विवादों में क्या रखा है, लेकिन गायें थक गई हैं, इन पर भी कुछ ध्यान देना ज़रूरी है। शिष्यों से कहा उन्होंने कि तुम फिक्र ही मत करो, बाकी मैं निपटा लूँगा। अब शिष्य गायें खदेड़ कर घर ले गए और याज्ञवल्क्य ने विवाद बाद में जीत लिया, पुरस्कार पहले ही ले लिया। वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके पास बहुत धन था, बड़े सम्राट उनके शिष्य थे। और जब वो जाने लगे, उनकी 2 पत्नियां थीं। उसने उन दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि आधा आधा धन मैं तुम दोनों में बांट देता हूँ। बहुत सारा धन है, 7 पीढ़ियों तक भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए तुम निश्चिंत रहना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, अब मेरे अंतिम दिन आ गए हैं। तो अब ये अंतिम समय मैं परमात्मा के साथ समग्रता से लीन होकर जीना चाहता हूँ। अब मैं कोई और दूसरा प्रपंच नहीं चाहता। एक क्षण भी मैं किसी और बात में नहीं लगाना चाहता। उनकी एक पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि इतना धन था याज्ञवल्क्य के पास, उसमें से आधा उसे मिल रहा था। उसने सोचा कि अब तो मैं मज़े ही मज़े करूँगी। लेकिन दूसरी पत्नी ने कहा कि इसके पहले आप जाएं, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें। इस धन से आपको क्या शांति मिली थी? क्या इस धन से आपको आनंद मिला था? क्या इस धन से आपको परमात्मा मिले थे? अगर मिल गए थे तो फिर कहाँ जा रहे हो? और अगर नहीं मिले थे तो मुझे ये कचरा क्यों पकड़ा कर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और याज्ञवल्क्य तब जीवन में पहली बार निरुत्तर खड़े थे। अब वो अपनी पत्नी को क्या कहते? अब कहें कि नहीं मिला तो फिर बांटने की इतनी अकड़ क्या? बड़े गौरव से बांट रहे थे कि देखो इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना, इतने रुपए, इतनी ज़मीन, इतना विस्तार। उनमें थोड़ा अहंकार तो रहा ही होगा उस पल में कि देखो मैं कितना देकर जा रहा हूँ। और किस पति ने कभी अपनी पत्नियों को इतना दिया है? लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने उनके सारे अहंकार पर पानी फेर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला तो ये कचरा हमें क्यों पकड़ा कर जा रही हो? ये उलझन हमारे ऊपर क्यों डाले जाते हो? अगर तुम इसी से परेशान होकर जंगल में जा रहे हो तो आज नहीं कल हमें भी जाना होगा। तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो साथ संगत जी, जो धन बांट रहा है वो क्या खाक बांट रहा है? उसके पास कुछ और मूल्यवान नहीं है। और जो ज्ञान बांट रहा है, पाठशालाएं खोल रहा है, धर्मशास्त्र समझा रहा है, अगर उन्होंने ब्रह्म को पा लिया है तो फिर ये बेकार की चीज़ें क्यों बांट रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है? और अगर उन्होंने स्वयं ही ब्रह्म को नहीं पाया तो फिर बांट क्या रहे हैं? साध संगत जी, जैसे मुंह से बोला जा रहा है शब्द घड़ी, घड़ी नहीं है। वह समय नहीं बताता, घड़ी तो कलाई पर बंधी हो तभी समय मालूम पड़ता है। मुंह से घड़ी बोलकर तो केवल उस हाथ में बंधी हुई घड़ी की ओर इशारा ही किया जा सकता है। इसके सिवा उस शब्द का और कोई उपयोग नहीं।
ऐसे ही मुख से बोला जा रहा शब्द ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वह है जिससे वाणी बोल रही है, और वह तो सबसे पीछे रहकर सबको प्रकाशित करता है। वह संपूर्ण जगत में व्यापक है, संपूर्ण जगत उसमें कल्पित है। वह सबका अधिष्ठान, सबका उपादान, समस्त कारणों का एकमात्र कारण ब्रह्म जो अपने आप है, जो तुम हो, वह ब्रह्म शब्द रूप में बोला तो जा सकता है, वो देखा या दिखाया नहीं जा सकता। तो कई अनुभव होते हुए भी बताए जा नहीं सकते। एक ही लोक में ही चीनी, गुड़ और गन्ने का स्वाद अलग अलग अनुभव में आता ही है, पर अलग अलग बताया नहीं जा सकता। एक कमरे में बैठे हुए बच्चों की सामूहिक आवाज़ में से अपने पुत्र की आवाज़ अलग मालूम होते हुए भी यह उसकी आवाज़ है, ये बताया नहीं जा सकता। अब ऐसे ही ब्रह्म बताया नहीं जा सकता। ब्रह्म वो नहीं जिसे जाना जाता है, ब्रह्म तो वो है जिससे जाना जाता है। इंद्रियों सहित अंतःकरण अपना समस्त ज्ञान जिसे समर्पित करता है वह ब्रह्म है, वही तुम हो। उसे जानने की पद्धति यह नहीं कि उसे जान लिया जाए। उसे जानने के लिए तो इस मिथ्या जगत को मिथ्या, कल्पित जगत को कल्पित, स्वपन को स्वपन मान लेना ही, शब्दों पर दोबारा ध्यान दें, मान लेना ही पर्याप्त है। आप कहें कि ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, हम इसे मिथ्या कैसे मान लें? तो भले ही यह लाख दिखता रहे, बस मानने लगो कि ये मिथ्या है। अब यदि आप कहें कि अच्छा मान भी लें, तो क्या केवल मात्र मान लेने से ये मिथ्या लगने लगेगा? तो हमारा जवाब है बिल्कुल हाँ। कारण कि जब इसको सत्य मानते मानते ये सत्य ही हो गया, तब इसे मिथ्या मानते मानते ये मिथ्या ही है, ऐसा क्यों नहीं मालूम हो जाएगा? केवल एक ईश्वर ही, एक ब्रह्म ही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। इसीलिए सारी सोच को छोड़कर ईश्वर का ही स्मरण करो, क्योंकि केवल ईश्वर ही कल्याण करेंगे। साथ संगत जी, संसार में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो त्याग और वैराग्य की बातें करते रहते हैं। यह संसार असार एवं नश्वर है, इसमें सार तो एकमात्र भगवान ही है। परंतु उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो संसार को असार, असत एवं मिथ्या जानकर उसका त्याग करते हैं। कोई विरले ही भाग्यवान होते हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति के प्रताप से सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है और जिनके दिल में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। कहने को तो वो बेशक कहते रहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, परंतु स्थिति उनकी ये है कि वो संसार को ही सच समझकर दृढ़ता से उसे पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक बार कोई प्रेमी परम संत श्री कबीर जी के दर्शन करने उनके घर आ गया। उस समय कबीर जी घर पर नहीं थे। उस प्रेमी के द्वार खटखटाने पर जब माता लोई ने दरवाज़ा खोला तो प्रेमी ने कहा, मैं कबीर साहिब जी के दर्शन करने आया हूँ। माता लोई ने कहा, वो इस समय बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद लौटेंगे, आप तब तक बैठिए। तब उस भगत ने कहा, मुझे जल्दी ही अपने गांव जाना है, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, किंतु मुझे उनके दर्शन भी ज़रूर करने हैं। आप मुझे ये बता दें कि वो कहाँ गए हुए हैं, मैं वहीं उनके दर्शन कर लूँगा। माता लोई ने कहा, आज पड़ोस में एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया था, वे उसकी अर्थी में गए हैं। लोग कुछ देर पहले ही अर्थी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे। प्रेमी बोला, अर्थी के साथ तो बहुत से लोग और होंगे, मैंने तो कबीर जी के दर्शन पहले कभी नहीं किए, तो मैं पहचानूंगा कैसे कबीर साहब कौन हैं? आप मुझे उनकी पहचान बताइए। माता लोई ने कहा, जिसकी टोपी में कलगी चमक रही हो, समझ लेना वही कबीर साहब है। अब माता लोई को प्रणाम करके वो व्यक्ति जल्दी से चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक अर्थी के साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, परंतु सबके सिर पर कलगी है। ये देखकर वो हैरान हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि कबीर साहब कौन है। वो दोबारा कबीर जी के घर गया और माता लोई को पूरी बात बताई। सुनकर माता लोई ने कहा कि ये कलगी वैराग्य की निशानी है। इस समय सभी के दिल में ये भावना है कि ये संसार असार, असत एवं नाशवंत है। यहाँ की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जानी है और यहाँ सत एवं शाश्वत तो केवल परमेश्वर का नाम है। वैराग्य की इस भावना के कारण सभी के सर पर आपको कलगी दिखाई दी। अब आप ऐसा करो, जब सभी लोग शमशान से वापस आने लगे तब देखना कि उनमें से किसके सर पर कलगी है, और उस समय जिसके सर पर कलगी हो तो समझ लेना वही कबीर साहब है। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। जब सभी लोग मृत देह का अंतिम संस्कार करके वापस लौटे तो उसने देखा उन सब में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके सर पर कलगी है। वो समझ गया कि ये कबीर साहब हैं। वो उनके नज़दीक गया, उन्हें प्रणाम करके पूरी घटना सुनाई और फिर पूछा कि आप सबके सर पर कलगी क्यों नहीं है। कबीर जी ने कहा, जब ये लोग अर्थी के साथ जा रहे थे तब इनके दिल में वैराग्य की भावना थी। ये सब वैराग्य और त्याग की बातें कर रहे थे, परंतु अब ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं तुम खुद ही सुन लो।
जब उस व्यक्ति ने उन लोगों की बातें सुनी तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। वही लोग जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, यह संसार मिथ्या और नाशवान है, यहाँ किसी को सदा नहीं रहना है, वहीं सब लोग अब संसारिक बातें कर रहे थे। कोई व्यापार की बातें कर रहा था तो कोई परिवार की, कोई किसी के विवाह की बात कर रहा था तो कोई किसी की निंदा कर रहा था। कबीर जी ने कहा, ये सब आप भूल गए हैं कि संसार असत और नाशवान है। ये अब उसे सच समझकर उससे चिपक गए हैं, किंतु हम इस बात को सदैव याद रखते हैं, एक पल के लिए भी इस बात को नहीं भूलते कि ये संसार असार, असत और नाशवंत है। सत्य एवं अनश्वर तो केवल परमेश्वर की जात और परमेश्वर का नाम है। आम संसारी लोगों की यही दशा है कि वो असार एवं असत संसार तथा संसार के पदार्थों को ही सार और सच समझकर उनमें आसक्त रहते हैं, और भगवान का नाम और उनकी भक्ति जो कि सच है उसे भूल बैठे हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।